Was ich gar nicht. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो शुरू करती हूँ मैं जहाँ से मैंने पिछली एपिसोड में ख़त्म किया था। अच्छा, मुझे ना थोड़ा टाइम ही लग जाता है। पहले मेरी बड़ी अच्छी कंटिन्यूटी थी, हफ्ते में 3 या 4 वीडियोस मैं अपलोड कर देती थी। इन दिनों मैं थोड़ी सुस्त हो गई हूँ और वैसे भी याद भी नहीं रहता। काफ़ी अरसे के बाद मैंने फिर से 3-4 महीने के बाद फिर से वीडियोज़ अपलोड करना, व्लॉग्स बनाना शुरू किए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता रूटीन में मैं आ जाऊँगी। अच्छा, ये इस टाइम हम लोग ना कतर एयरपोर्ट पर घूम फिर रहे हैं। हमारा काफ़ी लंबा स्टे था, तकरीबन 10 घंटों का स्टे था। और टाइम ना जब यहाँ से हम गए थे तो मैंने कह रही थी कि 10 घंटों का पता भी नहीं चलना, क्योंकि मेरे साथ पहले भी एक दफ़ा हुआ है कि 17 आवर्स का मेरा स्टे था। तो तब ऐसे था कि असल तब बेबी था जब दामास, तो मैंने एयरपोर्ट के अंदर ही जो होटल होते हैं ना, वो 4-4 घंटों के लिए 2 दफ़ा ले लिए थे। तो बड़ा अच्छा रेस्ट भी हो गया था। बच्चे को भी मैंने अच्छी तरह से नहला धुला लिया, होटल ले लिया था एयरपोर्ट के अंदर ही। इस दफ़ा चूँकि 10 घंटों का स्टे था और मैंने सोचा कि नहीं, हम माशाल्लाह 3 हैं तो घूमते फिरते ही, इतना बड़ा तो एयरपोर्ट था। और वैसे भी बच्चों से भी बात हुई थी तो कहते थे मामा नहीं, हम ऐसे ही एयरपोर्ट पर घूमेंगे। और स्टार्ट में तो हम लोगों का यही प्लान था, लेकिन बाद में फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलो होटल ले लेते हैं। तो अगर इतना लंबा स्टे हो ना, नो इन्फो मैं बता रही हूँ कि हमें ना फ्री ऑफ कॉस्ट होटल मिल रहा था, लेकिन एयरपोर्ट से थोड़ा सा बाहर को था, 7 से 8 मिनट की ड्राइव पे था। और पिक एंड ड्रॉप उसी होटल का था। कतर वालों का ही कोई एयरपोर्ट था, मुझे उसका नाम नहीं याद है। तब मुझे याद था, अब मेरे जहन से निकल गया। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट था क्योंकि हमारा स्टे लॉन्ग था, इसलिए ना एयरलाइन की तरफ से हमें ये फैसिलिटी थी। उसके अंदर रिफ़्रेशमेंट वगैरह भी थी। और एयरपोर्ट से थोड़ा सा हमें आउट होना पड़ना था, 7-8 मिनट 10 मिनट की ड्राइव थी। पिक एंड ड्रॉप उन्हीं का था। तो पहले हमारा ये डिसीजन था कि हम चले जाते हैं। फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, ये ना हो। मुझे ना ये था कि बच्चे हैं साथ और हाजी साहब साथ नहीं है। अगर ये हो ना साथ तो मैं बेफिक्र हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं सोती हूँ तो फिर मैं सोती हूँ, जितने मर्ज़ी अलार्म बजे मेरी आँख नहीं खुलती है। और ये बच्चे हैं साथ, इन्होंने भी ऐसे ही करना था, तो ये ना हो कि हम लोग ना फ़्लाइट अगली मिस कर जाए। इसलिए फिर मैं आउट नहीं हुई थी। हम लोग इधर एयरपोर्ट पर रहे थे और काफ़ी देर इधर ही घूमते फिरते रहे। जहाँ थक जाते थे उधर बैठ जाते थे और फिर घूम फिर लेते थे। और दूसरा इधर साइलेंट राउंड भी था, साइलेंट लाउंज, उधर भी हम लोग 4 घंटे में ना रेस्ट किया था हम लोगों ने। स्लीपिंग रूम टाइप का, या आप कह लें कि ऐसे था। बड़े बड़े से सोफ़े लगे हुए थे और सही खामोशी, जैसे कि नाम से ही, एक तो बंदा ना आराम से उधर रेस्ट कर सकता था। जो हमारी नमाज़ें रहती थी वो हम लोगों ने पढ़ी। और साइलेंट लाउंज जो थे वो भी जगह जगह थे। अच्छा, काफ़ी बड़ा ये एयरपोर्ट था, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बीच में ट्रेन भी यूज़ करनी पड़ी है। तीसरा कहाँ है? अब हम Was ich gar nicht. थक गया हुआ बेचारा। तुम लोग भी ऐसे ही थे यार। ज़्यादा तंग किसने की? लांगे क्या भूल गई हूँ मैं। दे दो und बैठो। Hanagina für andere Leute zu nehmen. Mutter aufwecken, bist du wach?
बाय। खराब किया हुआ है ना मेरा बहुत। तो हम लोग पाकिस्तान लाहौर पहुंच चुके हुए हैं और काफ़ी कह लें कि थकावट भी हम लोगों को बहुत हो गई थी। एक तो एयरपोर्ट पे भी हमें बहुत चलना पड़ा, बच्चे काफ़ी लंबा ही हमारा सफ़र हो गया था, स्टे भी काफ़ी लंबा था और एयरपोर्ट पे भी काफ़ी चलना पड़ा है, तो सही थकावट हो गई थी। बच्चे तो सारा रास्ता सोए आए हैं। तकरीबन 3.5 घंटे की ये फ़्लाइट थी हमारी कतर से पाकिस्तान तक। तो इस टाइम हम लोग ना लाहौर पहुँच आए हुए हैं। अभी जब हम लोग सामान लेके निकलेंगे तो आप लोग देखिएगा, हो सकता है इनको किसी की हेल्प हो जाए। हम लोगों ने ना खुद ही ट्रॉली वगैरह लेके तो ऐसे अपना बैग लेके बाहर निकल रहे थे, तो ये जो आदमी है ना ब्लू सी शर्ट वाला और ब्लैक होजे वाला, इसलिए ऐसे देखे साथ साथ चलना शुरू हो गया। एंड पे मैंने ऐसे ही असद से पूछा, मैं कि असद आपने इनसे कुछ कहा? कहता नहीं मम्मा, ये खुद ही साथ साथ चलना शुरू हो गया। और बाद में हमें कहते हैं कि जी आप मुझे इतने पता नहीं 2000 के 2500 वो ना आप दे दें मुझे। मैं कहूँ कि आपको किस चक्कर में मैं पैसे दूँ? हम लोगों ने खुद ही ट्रॉली वगैरह ली है, बच्चों ने खुद ही सामान वगैरह रखा है। तो मैंने सिर्फ इसलिए जिक्र किया है कि पाकिस्तान पहुँचते ही देखें किस तरह के ये बच्चे भी मेरी शक्ल देखना शुरू हो गए, एक दूसरे का भी मुंह देखें कि ये क्या हो रहा है, मम्मा सुबह सुबह क्यों इनके साथ झगड़ रही हैं। तो हमें आया हुआ था मोइज़ लेने के लिए और हमारा ये सफ़र अब शुरू हो जाएगा लाहौर से फैसलाबाद तक का। रास्ते में मैं बैठते ही कह लें कि सारी रास्ते की थकावट थी, बच्चे तो प्लेन में सो गए लेकिन मैं जागती रही हूँ। मुझे बैठते हुए मुझे जब पता चल गया था कि अब मोइज़ है साथ ड्राइवर के, तो मैं तो आराम से रिलैक्स हो गई, कोई ख़ास रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकी। अब मैं आप लोगों के साथ जो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग शेयर करूँगी वो हम तकरीबन फैसलाबाद पहुँच चुके होंगे। रास्ते में मैंने कुछ ख़ास नहीं रिकॉर्ड नहीं किया, सॉरी। तो नेक्स्ट टाइम तक फिर दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।